हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो 2364 की भर्ती है वो 19 दिसंबर 2023 को जो वो कंप्लीट हो गई थी, उसे बहाल कर दिया गया था। मतलब कि उससे जज साहिबा के द्वारा बोल दिया गया था कि ये जो है भर्ती है जो नोटिफिकेशन के अनुसार ही जो है वो पूरी की जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। जो पहले नोटिफिकेशन था उसी के अनुसार वो मतलब कि कंप्लीट की जाएगी। तो उससे उन्हें 2 महीने का समय दिया गया था डिपार्टमेंट को कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो 2364 की भर्ती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन जब 2 महीने मीन्स कि 19 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन के ये ऑर्डर आया कि नोटिफिकेशन के जो अनुसार ये भर्ती होनी चाहिए, उसके बाद जनवरी फरवरी मीन्स 2 महीने मिले थे डिपार्टमेंट को। लेकिन 2 महीने के बाद भी डिपार्टमेंट में जो है भर्ती का प्रोसेस जो स्टार्ट नहीं किया था। तो उसके बाद जब 2 महीने बिल्कुल ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए 2 महीने, तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उठाकर क्लैरिफिकेशन लगा दी कि जो 3 क्लैरिफिकेशन लगाई थी। एक सीएम लगाई थी कि हमें और टाइम चाहिए, और दूसरी सीएम थी बीएड को आउट करने की, एनएस को आउट करने की। तो ये क्लैरिफिकेशन कब लगाई, जो 2 महीने का समय से ऊपर हो गया, तो उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन लगाई। तो जब क्लैरिफिकेशन लगाई तो 15 मार्च को लास्ट हियरिंग हुई। तो बहुत सारे आर्गूमेंट्स हुए, और जज साहिब तो क्लैरिफिकेशन लगी। जज साहिब को थोड़ा सा मतलब कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि जब ये भर्ती 19 दिसंबर को जब इसके ऑर्डर आ चुके हैं कि जो भर्ती है वो नोटिफिकेशन के अनुसार ही पूरी होगी, तो फिर दोबारा से क्लैरिफिकेशन क्यों लगाई गई। तो फिर इसमें 15 मार्च के ऑर्डर में जज साहिब ने बोल दिया कि जो भी भर्ती है वो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन होगी, मतलब नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगी। अब आपने क्लैरिफिकेशन क्यों लगाई है? क्लैरिफिकेशन तब क्यों नहीं लगाई जब आपने इनको मतलब कि अप्लाई करवाया था, या फिर तब क्यों नहीं आपने कोर्ट से आके पूछा कि इनको इन करना है या आउट करना है? तो अब जो है अब कुछ नहीं हो सकता। अब भर्ती जो है नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगी। कौन से नोटिफिकेशन के? जो 19 दिसंबर 2023 को मतलब कि अलाउ कर दिया गया था। मतलब नोटिफिकेशन तो 2021 में 20-21 की रिक्रूटमेंट, लेकिन 19 दिसंबर 2023 को पहले जब एलपीए लगाया गया था, तो उसमें जज साहिबा ने डबल बेंच में ये ऑर्डर दे दिया गया था कि 2 महीने के अंदर जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो भर्ती को कंप्लीट किया जाए। तो उसके उसके बाद जब 2 महीने हो गए तो डिपार्टमेंट ने भर्ती को कंप्लीट नहीं किया और टाइम मांग दिया। तो ये तीनों सीएम डिसमिस हो गई, एक क्लैरिफिकेशन वाली, एनएस बीएड वाली की, और तीसरी वाली जो टाइम दिया। तो कोर्ट ने बोला कि भर्ती को जल्दी से पूरा किया जाए। लेकिन अभी भी 3-4 महीने हो चुके हैं, डिपार्टमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन मिलने के बावजूद भी भर्ती को पूरा नहीं किया गया है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग भी गया था तो उसे परमिशन लेकर कम से कम जो मतलब कि जो ऐसा प्रोसेस है उसको स्टार्ट तो करना चाहिए था, लेकिन स्टार्ट नहीं किया गया। इसके बावजूद क्लैरिफिकेशन में और भी कई चीज़ें थी, जैसे बीएड और एनएस को इन या आउट है, तो क्लैरिफिकेशन में उन्होंने यही मांगा था। तो साफ साफ जब क्लैरिफिकेशन में ये बोल दिया था कि नोटिफिकेशन के अनुसार होगी, मतलब कि अगर नोटिफिकेशन है तो मींस बीएड और एनएस के इन है। लेकिन अभी भी डिपार्टमेंट जो है वो अभी चुप्पी साधी हुई है, टाइम जो है वो निकल गया है, लेकिन अभी भी डिपार्टमेंट ने इस भर्ती को कंप्लीट नहीं किया है और ना ही प्रोसेस को शुरू किया है। तो भर्ती अब कैसे कंप्लीट होगी? 2364 का प्रोसेस जो कैसे शुरू होगा, क्योंकि 79 चरण में भर्ती भी है, वो भी उसका केस बंद हो चुका है, वो भी पूरी तरह से बहाल हो चुकी है। तो सबसे पहले 2364 कंप्लीट होगी, क्योंकि साफ साफ ऑर्डर में एक बोला गया था कि इसको 2 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए। तो लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने कोई भी एक्शन लिया है, इसका मतलब ये बनता है कि अभी यूनियन को एक साथ आने की, सभी लोगों को, सभी 2364 के कैंडिडेट्स को एक साथ आने की ज़रूरत है और एक प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि भर्ती को पूरा किया जा सके। 2364 को पहले पूरा किया जा सके और उसके बाद 79 को पूरा किया जा सके। तो बहुत ही बड़ी अपडेट थी। थैंक यू।